इस्माइल हानिया और अब हमास का नया चीफ याहिया सिनावर भी इजराइल के हमले में मार दिया गया है। याहिया सिनावर को 7 अक्टूबर 2023 के हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। गाजा का लादेन के नाम से मशहूर इजराइल का यह सबसे बड़ा दुश्मन था। इजराइल इसे मारने के लिए लंबे वक्त से खोज रहा था। हालांकि जानकारों का मानना है कि याहिया सिनावर के बाद भी इजराइल की मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं। एक एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि याहिया सिनावर का भाई हमास का नेतृत्व संभाल सकता है। अगर ऐसा होता है तो वो याहिया से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से इजराइल के खिलाफ जंग लड़ेगा। याहिया सिनावर को बुधवार को इजराइल ने मार डाला था। अब इजराइल का पूरा फोकस इसके भाई मोहम्मद सिनावर पर है। मोहम्मद सिनावर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन संभावित रूप से वो भाई याहिया से खतरनाक है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक मोहम्मद सिनावर अगर पावर में आता है तो वो एक बड़े खतरे को भी साथ लाएगा। अपने भाई के समर्थन से मोहम्मद सिनावर गाजा में हमास का दूसरे नंबर का कमांडर बन गया था। मोहम्मद याहिया सिनावर का खास था। वो उन कुछ लोगों में था जो जानते थे कि हमास का चीफ कहां छिपा है। अपने पारिवारिक संबंधों के कारण उसे हमास के अंदर किसी भी विश्वासघात के संदेह का सामना नहीं करना पड़ा। इसी के चलते उसे हमास के टॉप पर पहुंचने में आसानी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद सिनावर अपने भाई जितना ही कट्टरपंथी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वही हमास के चीफ ऑफ स्टाफ का पद संभालेगा। दोनों भाइयों ने हमास को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। मोहम्मद सिनावर का नेतृत्व इजराइल के साथ और भी अधिक हिंसक टकराव शुरू कर सकता है। बताया जाता है कि 49 साल का मोहम्मद सिनावर एकदम सीक्रेट तरीके से अपना काम करता है। इजराइल को इस बात की चिंता है कि मोहम्मद सिनावर का नेतृत्व स्थिति को गंभीर बना सकता है। मोहम्मद सिनावर को याहिया की तुलना में बहुत कम व्यवहारिक बताया जाता है। वो समझौता न करने वाली रणनीति से लड़ता है। इसके लिए वो नागरिकों को भी जोखिम में डालने से पीछे नहीं हटेगा। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद सिनावर का जन्म खान यूनिस गाजा में हुआ था। कम उम्र में ही हमास में वो शामिल हो गया था। इजराइल की जेल में वो 9 महीने रहा। फिलिस्तीनी प्राधिकरण की कैद में 3 साल रहा। साल 2000 में जेल से भागने में उसे कामयाबी मिल गई। पहली बार मोहम्मद सिनावर की भागीदारी 2005 में सामने आई। हमास ने 2005 में आईडीएफ बलों के खिलाफ हमला करने वाले अपने 7 कमांडरों की पहचान जारी की। सिनावर का नाम भी उन 7 में था। 3 बार इजराइल मोहम्मद सिनावर को मारने की कोशिश कर चुका है। एक बार स्नाइपर, एक बार एयर स्ट्राइक और एक बार बम से मारने की कोशिश की गई, लेकिन मोहम्मद सिनावर हर बार बच गया। बता दें कि इस्माइल हानिया की मौत के बाद याहिया सिनावर को हमास का नया चीफ बनाया गया था। इस्माइल हानिया की ईरान दौरे के दौरान एक हमले में मौत हो गई थी। अब देखना होगा कि याहिया सिनावर की मौत के बाद क्या मोहम्मद सिनावर हमास का नया चीफ बनता है या कोई और।